दोस्तों गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को हमारा मेरा प्यार भरा नमस्कार है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने क्या है यूपी ट्रिपल से जूनियर असिस्टेंट और बीपीओ के लिए जो एक कंप्यूटर की श्रृंखला चलाई है ना, जिसमें बेस्ट 5000 प्लस क्वेश्चन कराने का हमने वादा किया है, जिसको पूरा करने के लिए हम क्या है, दिन प्रतिदिन आपके साथ जुड़े हुए हैं। और उसका जो है आज हमारा क्लास नंबर कितना है? क्लास नंबर हमारा है 15। ठीक, इसके पहले क्या टोटल क्या हमने 14 क्लासें एकदम कंप्लीट तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाई है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप सिस्टम पे जाइए, क्या बोलते हैं, अपने मोबाइल पे जाइए, वहाँ हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे क्या है प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, सीएम यादव जी गुड इवनिंग, भैया आदित्य सिंह जी गुड इवनिंग, कुंवर सिंह जी गुड इवनिंग। एक पूरी क्या है एक प्लेलिस्ट हमने बना के रखी हुई है, जिसमें क्या है डे बाय डे हमने जो पढ़ाया है वो वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट में पूरा एकदम पढ़ा हुआ है। आप उसको देख लीजिए। जो आप जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ हो गया, सीएसएल हो गया, जितने भी हमारे जो एग्जाम आ रहे हैं ना, जिसमें कंप्यूटर की बहुत अहम भूमिका है। ठीक है, क्योंकि अब हर पेपर में क्या है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसको प्राथमिकता दी जा रही है, अब ना कंप्यूटर को प्राथमिकता दी जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, चलिए अब अपने क्वेश्चन के सिलसिलों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आप एक बार जरूर कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ वॉइस क्लियर है। अगर आवाज़ क्लियर हो और वीडियो आपके पास अगर प्रॉपर रूप से जा रही हो तो क्या करते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलो जल्दी से आ जाइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं हमारा कि इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? एमएस ऑफिस, ठीक है, चलिए बताइए एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। पहले तो बात आप ध्यान दे दीजिए। ठीक है, सीएम यादव जी क्लियर है सर जी, चलिए आप ठीक है आप बताइए एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, एमएस ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमारी थी जिन्होंने क्या है एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत क्या कहता है एमएस ऑफिस। आप जाएंगे ना, अगर आपके सिस्टम में एमएस ऑफिस इंस्टॉल है, आपके सिस्टम में एमएस ऑफिस क्या है 2003, 2007, 2010, 2012, ये सब एमएस ऑफिस होती हैं। अगर आपके सिस्टम में एमएस ऑफिस अगर आपके सिस्टम में एमएस ऑफिस इंस्टॉल होगा तो वहाँ क्या होगा, उसमें क्या कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, देखिए कौन कौन सॉफ्टवेयर होते हैं। एमएस ऑफिस का है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पहले बात तो यह ध्यान दीजिएगा। एमएस ऑफिस का हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या होता है एमएस वर्ड होता है, एमएस हमारा क्या है एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है। ठीक है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट होता है ना, एमएस पावर पॉइंट होता है, और क्या होता है एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस होता है। ठीक है, एमएस एक्सेस होता है। ये सब क्या है हमारे एमएस ऑफिस के अंतर्गत, ये सभी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं रन करते रहते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्या हो गया एमएस वर्ड हो गया भैया, बिल्कुल एमएस वर्ड भी हमारा क्या है एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है। और एमएस एक्सेल ये भी हमारा आता है, एमएस एक्सेस ये भी आता है। ये जो वर्ड पैड है ना, आपके जो भी विंडो होगा विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, जितने भी विंडो हो आ गए हैं ना, उसमें क्या होता है एक होता है एमएस क्या है वर्ड पैड, वर्ड पैड, वर्ड पैड। ठीक है, ये वर्ड पैड का एक क्या होता है एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्ड पैड, ये क्या है विंडो का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विंडो का सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ये क्या है विंडोज प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये सभी तो कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सभी इसको हम सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जो हमारा वर्ड पैड होता है ये हमारा था विंडो के साथ इंस्टॉल होता है। ठीक है, अगर हम जो विंडो डालेंगे उसी के साथ ये इंस्टॉल होता है एमएस क्या था वर्ड पैड। ठीक है, वर्ड पैड क्या है हमारा है वर्ड पैड विंडोज का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। वर्ड पैड क्या है विंडोज का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ठीक है, ये हमारा क्या है वर्ड पैड क्या है विंडो का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, विंडो का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जो हमारा एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, और क्या हो गया पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, ये सब क्या है हमारे एमएस ऑफिस के पैकेज होते हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम है। ठीक, एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम है। क्लियर है ना? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे भैया लोग, चलो अब आ गया, चलिए देखिए एमएस वर्ड आ गया भैया ना, एमएस वर्ड जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रयोग की, मतलब एमएस वर्ड का हम यूज किस लिए करते हैं चलिए बताना है, चित्र डाटा संशोधन हेतु,
चित्र को संशोधित करने के लिए, या फिर पद्यांश अर्थात टेस्ट डाटा संशोधन हेतु, या फिर हमारा आ गया संख्यात्मक डाटा संशोधन होती, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ भैया। तो देखिए क्या हो गया, एमएस वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड के का उपयोग हम लोग करते हैं टेस्ट डाटा संशोधन हेतु। ठीक है, एमएस वर्ड का यूज कहाँ किया जाता है, एमएस वर्ड जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसको बोला जाता है। क्या है, एक क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसका हम प्रयोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जो क्या बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं ना, रिज्यूम, तो हम रिज्यूम कहाँ बनाते हैं, ये बनाते हैं एमएस वर्ड में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बनाते हैं ना रिज्यूम। किसी भी कंपनी में अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो वहाँ देने जाने से पहले क्या है, रिज्यूम तैयार करते हैं, बायोडाटा जिसको बोला जाता है। ठीक है, रिज्यूम तो हम कहाँ बनाते हैं, वो हम एमएस वर्ड में बनाते हैं भैया। अर्थात उसमें क्या कर सकते हैं, हम पद्यांश टेस्ट डाटा संशोधित कर सकते हैं। कोई भी फाइल है, कोई भी एमएस ऑफिस की कोई फाइल होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसको संशोधन भी कर सकते हैं और हम एक नई फाइल तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है, हम एक नई फाइल तैयार भी कर सकते हैं और हम क्या है, और संशोधन भी कर सकते हैं। ये हम क्या किस में कर सकते हैं, एमएस वर्ड में कर सकते हैं। और किस में कर सकते हैं, पद्यांश टेस्ट अर्थात टेस्ट डाटा संशोधन में। टेस्ट, ये ध्यान दीजिएगा भैया, टेस्ट डाटा संशोधन में। ठीक है, टेस्ट डाटा संशोधन किसमें करेंगे, एमएस वर्ड में करेंगे। ठीक है, ये एमएस ऑफिस का एक क्या है, एक प्रोग्राम होता है। एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस जो है ना, एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है हमारा एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में हम टेस्ट डाटा संशोधन करते हैं। और बोला क्या जा रहा है, चित्र डाटा संशोधन। चित्र डाटा संशोधन हम पावर पॉइंट में कर सकते हैं। चित्रों से जो एनिमेशन तैयार किया जाता है ना, प्रेजेंटेशन जो फाइल तैयार की जाती है, एनिमेशन प्रेजेंट फाइल तैयार की जाती है, वो हम कहाँ तैयार करेंगे, ये हो जाएगा हमारा ये पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट में अब हमारा गया संख्यात्मक डाटा संशोधन। भैया संख्यात्मक डाटा संशोधन हम किस में कर सकते हैं, एमएस माही जायसवाल जी, सब कुछ बढ़िया है ना। अब बताइए, एमएस एक्सेल आता है ना, एक्सेल, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में हम लोग संख्यात्मक डाटा संशोधित कर सकते हैं। संख्यात्मक डाटा जो बड़ी बड़ी कंपनियों में हम क्या करते हैं, एमएस एक्सेल का यूज करके, जो बड़ी बड़ी दवाइयों की जो कंपनियां होती हैं उसमें एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है। क्योंकि ठीक है, इसमें क्या हो, जो हमारा जो गणितीय संक्रियाएं की जाती है ना, वो करने में बहुत आसानी होती है। इसलिए एमएस संख्यात्मक डाटा का संशोधन हम एमएस एक्सेल में करते हैं। क्लियर है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग भाई। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। टेस्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है। हाँ, टेस्ट जैसे हम कोई टाइप कर रहे हैं ना, जैसे हम क्या है, ये देखिए, जैसे हम लिख ले रहे हैं, कोई टाइप लिखते हैं, जैसे हम लिख दिए ई आर अजय 9/11/1996 gmail.com। अब हमारा जो कर्सर है, देखिए अगर हम ये लिखना स्टार्ट किए, अगर हम अपने सिस्टम पर, ठीक है, अपने सिस्टम पर लिखना स्टार्ट किए, तो हमारा जो कर्सर है यहाँ पे बिलिंग करता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे बिलिंग करता हुआ दिखेगा ना, यहाँ पे बिलिंग करता हुआ दिखेगा। अब बोला जा रहा है कि टेस्ट में पंक्ति के आरंभ में, भैया ये पंक्ति हो गई हमारी एक। क्लियर है, ये क्या हो गई, पंक्ति हो गई। अब इसके ये जो हमारा कर्सर है, इसको हम यहाँ पे लाने के लिए है, यहाँ पे लाने के लिए किस की का यूज करेंगे, बस यही पूछा जा रहा है, सिंपल सा है। तो हम किस की का यूज करेंगे, होम की का, पेज अप का, या पेज डाउन का, या इंटर का। तो अब आपके सामने हम लाते हैं कीबोर्ड, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, कीबोर्ड लाते हैं। चलो, अगर कीबोर्ड होगा तो हम कीबोर्ड आपके सामने लाते हैं। कीबोर्ड अगर होगा इसमें शायद, या कीबोर्ड है, हाय बिल्कुल है। चलिए, अब आ गया कीबोर्ड, सारी समस्याओं का जड़ अब खत्म होगा, आप समझ लीजिए। अब कीबोर्ड, क्योंकि हमारे सामने कीबोर्ड आ गया है। ठीक है, अब आ गया, चलिए यहाँ पे रख देते हैं इसको और जूम करते हैं इसको ऐसे भैया। आई होप कि आपको दिख रहा होगा सब कुछ। ठीक है, हाँ, अब आ गए ऊपर आ गया ना। अब बताइए, अब देखिए, अब बता रहे हैं क्या कहने का क्या तात्पर्य है। होम पे कोई भी टेस्ट अगर हम लिख रहे हैं तो उसके प्रारंभ में आना है हमको। तो अब बताते हैं, देखिए अगर दिख रहा होगा तो देखिए, जैसे हम कोई भी की लिख रहे हैं ना, अब तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को कहाँ जाना है। देखिए बोल क्या रहा है, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है भैया। चलो ऑप्शन में आते हैं, पहले ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है,
होम दिया गया है, पेज अप पेज डाउन। देखिए कहाँ कहाँ, पहले ये तो ध्यान दीजिएगा ये की कहाँ पर है, कीबोर्ड में ये की कहाँ पर होती है, ठीक है, कीबोर्ड में ये की कहाँ पर होती है वो पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे है, देखिए हाँ, ये हमारा हो गया इंटर, ये क्या है, इंटर है भैया, ये इंटर हो गया ना, ये इंटर है, ठीक है। पेज डाउन ये लिखा है ना, पेज डाउन, पेज अप, अब ब्रेक पे स्क्रॉल लॉक, होम, इंसर्ट या इंड। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट पेज मतलब प्रारंभ में आने के लिए किस की का यूज करेंगे हम लोग, हम करेंगे यहाँ पे देखिए होम का लिखा गया है ना, होम की। इस होम की अगर हम प्रेस कर देंगे, अगर हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, देखिए अगर हमारा कर्सर हम, अगर ये टेस्ट पूरा अगर हम MS ऑफिस किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर हम लिखते हैं, अगर ये कि यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, अगर हमारा जो कर्सर है यहाँ पर है, इसको हम लोग यहाँ पे लाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, होम की को प्रेस करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ठीक, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर अगर हमको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जाना है इंड में, तो हम क्या करेंगे, इंड की है यहाँ पे एक है भैया इंड की, इंड की का यूज करेंगे, डायरेक्टली वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली वहाँ पे चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा भैया, अब तो समझ में आ गया। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसको चलो हटा देते हैं कीबोर्ड भैया। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, होम हो जाएगा। क्या हो गया, होम हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः एलाइन होते हैं। बिल्कुल सही बात, एलाइन किससे होते हैं, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं ना उसको एलाइन करना है, मतलब घटा बढ़ी हो गए हैं, इधर उधर लिख उठे हैं, तो उसको एलाइन किया जाता है, ठीक है, टेक्स्ट को, ठीक है। जैसे हम कोई भी टेक्स्ट कॉपी करके अगर हम MS ऑफिस में पेस्ट करते हैं तो एलाइन नहीं रहते हैं, ठीक है, वो एलाइन नहीं रहते हैं, वो इधर उधर रहते हैं। तो एलाइन करने के लिए क्या करें, लेफ्ट की, राइट की, सेंटर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए, अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, लेफ्ट की का यूज करेंगे, लेफ्ट अलाइन करने के लिए लेफ्ट का क्लिक करेंगे, लेफ्ट करेंगे, ठीक है, अलाइन पे आ जाएगा, ठीक है। किसी ऑफिस प्रोग्राम में टेक्स्ट स्वतः रूप से लेफ्ट अलाइन होते हैं, ठीक है, एक होगा लेफ्ट अलाइन, एक होता है राइट अलाइन, एक होता है सेंटर अलाइन, ठीक है। देखिए अब आपको हम थोड़ा इसके विषय में क्लियर कर देते हैं, लेफ्ट अलाइन क्या होता है, राइट अलाइन क्या होता है, सेंटर अलाइन क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने हमारा जो ये पूरा, ये देखिए ये पूरा एक पेज है, मान लीजिए MS ऑफिस में हमारा एक पूरा ये पेज है। अब सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन सब क्या है अब क्लियर करते हैं, चलिए। ये एक क्या है, हमारा एक पेज है, ये पूरा MS ऑफिस में एक न्यू पेज हमने ओपन कर लिया, हमने यहाँ पे लिखना चालू किया, जैसे यहाँ लिख देते हैं हम खन्ना सर, ये खन्ना सर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको हम जैसे हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है लिखना, यहाँ से यहाँ तक हुआ है, चलिए यहाँ तक हुआ है, अब यहाँ से अगर यहाँ पे जगह आगे छूटी हुई है तो अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे पहले, तो फिर सेंटर लेफ्ट लाइन पे चले जाएंगे तो ये हमारा कॉर्नर पे चला जाएगा, सीधा लेफ्ट कॉर्नर पे चला जाएगा, ठीक, लेफ्ट कॉर्नर पे चला जाएगा, सीधा लेफ्ट कॉर्नर पे चला जाएगा। अगर सेलेक्ट करके राइट अलाइन कर देंगे तो ये सीधा ये राइट इधर इस साइड आ जाएगा, पूरा इस साइड, ठीक है, हो जाएगा। अब भैया अब जैसे अब सेंटर अलाइन कर देंगे, जब सेंटर अलाइन किया जाएगा, सेंटर अलाइन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक, सेंटर अलाइन कैसे करेंगे, पूरा ये टेस्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेंटर अलाइन करेंगे तो ये हमारा जो लिखा है खन्ना सर, ये सेंटर में आ जाएगा, मतलब इधर से डिस्टेंस इसकी बराबर हो जाएगी, इधर से डिस्टेंस बराबर होगी और सेंटर में बीच में खन्ना सर लिख के आ जाएगा। ये होता है हमारा सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, ठीक है। ये MS ऑफिस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया, चलो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, लेफ्ट अलाइन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, चलिए फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, चार्ट, चार्ट विजार्ड, बार चार्ट, चार्ट या पाई चार्ट या इनमें से कोई नहीं। हाँ, फाइल में चार्ट बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा, नहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो नहीं हुआ, MS एक्सेल में होता है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी होता है, में चार्ट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का बताइए। MS ऑफिस में एक इंसर्ट में ऑप्शन होता, नहीं व्यू में ऑप्शन होता है, व्यू व्यू एक सेक्शन होता है वहाँ पे, तो व्यू में ऑप्शन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम चार्ट बनाना है तो वहाँ पे व्यू में जाएंगे तो वहाँ पे चार्ट
विजार्ड का एक ऑप्शन होगा, तो वहीं से हम लोग चार्ट बना सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आगे करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंध है। निजी सूचना प्रबंध क्या है? आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर या ऑर्गेनाइजर या एक्सेस। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। 6 का क्या हो जाएगा? देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंध क्या है? आउटलुक। निजी सूचना प्रबंध क्या है भैया? आउटलुक है, ठीक है, आउटलुक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आउटलुक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, भैया एमएस वर्ड की बात की जा रही है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अक्षरों के नीचे लाल लहर, ठीक, का निशान दर्शाता है स्पेलिंग की त्रुटि, ग्रामर त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक या प्रिंटिंग त्रुटि। आपने देखा होगा ना, जब आप टाइप करते रहते हैं ना एमएस ऑफिस में, जब टाइप करते रहते हैं तो नीचे लाल लाल ऐसे ऐसे देखिए, जैसे हमने लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, चलिए बताते हैं आपको। जैसे यहाँ लिख दिया आकाश, ठीक, जैसे लिखे हैं आकाश, AKASH, आकाश सिंह, SINGH, जैसे लिख दिया हम आकाश सिंह। अगर हम एमएस वर्ड में अगर ये लिखे हैं आकाश सिंह, तो जो हमारा एमएस वर्ड जो क्या है एप्लीकेशन, जो प्रोग्राम होता हो, वो ऑटोमेटिक इसके नीचे ऐसे देखिए, ऐसे इसके स्पेलिंग के नीचे एक लहर रूप में ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे दिखता है ना। जब टाइप करते रहते हैं आप, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। वो किस कारण से दिखता है? स्पेलिंग की त्रुटि, ग्रामर त्रुटि या एड्रेस ब्लॉक या किसका कारण से दिखता है? वो दिखता है भैया स्पेलिंग त्रुटि के कारण से दिखता है, ठीक है। अगर हमने कोई स्पेलिंग त्रुटि कर दी है तो वो तभी दिखेगा, ठीक है। इसको स्पेलिंग त्रुटि अगर हो गई है कोई, तो ये इसके नीचे ऐसे रेड लाइन ऐसे आ जाती है। वो किस कारण से होती है? वो स्पेलिंग त्रुटि के कारण होती है, ठीक है। स्पेलिंग त्रुटि, अगर हमने कोई जैसे आकाश की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो ऐसे इसी प्रकार का लहर ऐसे उत्पन्न कर देती है, ऐसे पा जाती है, ठीक है। ठीक, ठीक, क्लियर है ना? स्पेलिंग त्रुटि के कारण, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्पेलिंग त्रुटि। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ड ड्राइव की क्या विशेषता है? वर्ड ड्राइव की क्या विशेषता है? वर्ड ड्राइव क्या विशेषता है भैया? चलो अब आते हैं कि आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज सकता है, भेज देता है, या डॉक्यूमेंट्स के निचले हिस्से में प्रकट होता है, या फिर या टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, या डॉक्यूमेंट्स के अंत को दर्शाता है। चलिए बताइए वर्ड ड्राइव। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। वर्ड ड्राइव आप कमेंट करो भैया। वर्ड ड्राइव 8। वर्ड ड्राइव क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वर्ड ड्राइव क्या होता है? वह आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, वर्ड ड्राइव, ठीक है। जैसे हम क्या है, हम क्या है, जैसे कोई फाइल बना रहे हैं, तो क्या है, हमारा जो फर्स्ट पेज होता है, अगर वो फिल हो जाता है, फर्स्ट क्या पेज क्या हुआ, जैसे हम ये क्या पीपीटी हमने बना रहे थे एमएस ऑफिस में, अगर ये हमने यहाँ तक पूरा अपना डॉक्यूमेंट बना लिया ना, अब इसके आगे नहीं लिख उठेगा, नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या करेगा वर्ड ड्राइव, ये अगला अगला जो वर्ड हम लिखेंगे, वो अगले पेज में स्वतः ही पेस्ट कर देगा, स्वतः ही मतलब अगले पेज में चला जाएगा। तो अर्थात आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नए डॉक्यूमेंट्स के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट, भैया चलो। नए डॉक्यूमेंट्स के लिए, एक नए पेज के लिए हम किस शॉर्ट की का यूज करेंगे? चलो बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन है, चलिए बताएं। कंट्रोल यस, कंट्रोल यम, कंट्रोल एन। तो हम अगर नए डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट्स, न्यू फाइल या न्यू फाइल, न्यू फाइल के लिए कंट्रोल एन का यूज करते हैं, ठीक है। अर्थात कंट्रोल एन का यूज हम किस में कर सकते हैं? एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस मतलब पावर पॉइंट हो गया, हाँ, और हो गया हमारा तो क्या बोलते हैं एडोब फोटोशॉप हो गया। इस सब में हम न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए, भाई न्यू फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल एन का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक, कंट्रोल एन का। कंट्रोल एस का यूज सेव करने के लिए किया जाता है, सेव, ठीक, सेव का यूज करने के लिए कंट्रोल एन का। और भैया चलिए और बता देते हैं, कंट्रोल ओ का प्रयोग CTRL, चलिए कुछ लिख देते हैं आपको। चलिए जैसे हो गया, अब आइए कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए का यूज क्या है? कंट्रोल प्लस ए का यूज हम ऑल सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। कंट्रोल सी का यूज, कंट्रोल प्लस सी का कॉपी करने के लिए करते हैं, हाँ। अब कंट्रोल प्लस पी का
प्रिंट करने के लिए करते हैं। अब आइए CTRL कंट्रोल प्लस ओ का यूज, ओ का यूज क्या है, नए डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल आई इसको इटालियन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने के लिए किया जाता है। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का यूज करते हैं। और आइए और बताते हैं, और क्या हो गया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, चलिए कंट्रोल बी का पेस्ट करने के लिए किया जाता है। हाँ, कंट्रोल बी का यूज हम पेस्ट करने के लिए करते हैं। चलो यहाँ तो बहुत हुआ गया इतना, अब आगे और बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन होते हैं। सेंटर अलाइन करना है, चलिए सेंटर अलाइन करना है भैया, लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन नहीं करना है, सेंटर अलाइन करना है। अब उसके विषय में पूछा गया सेंटर अलाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर हमारा था सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन के लिए हम लोग करेंगे कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, सेंट्रल अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस ई, सेंट्रल अलाइन, सेंट्रल सेंट्रल अलाइन के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस ई का यूज करेंगे। सेंट्रल अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस ई का यूज किया जाएगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध कहाँ होता है, फाइल मेनू पर, व्यू मेनू पर, एडिट मेनू पर, या फॉर्मेट मेनू पर, या इनमें से कोई नहीं। हाँ, रिप्लेस, रिप्लेस का देखिए हमें एक चीज होता है, क्या बोलते हैं, जैसे बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्स हमने बना लिया, बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ी फाइल है, तो कोई भी वर्ड को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल प्लस या CTRL कंट्रोल प्लस या, अर्थात फाइंड, फाइंड का ऑप्शन का लाएंगे, फाइंड ऑप्शन, तो फाइंड में उस वर्ड को हम खोजेंगे, खोजेंगे, खोजने के बाद अगर उसको रिप्लेस करना है तो वहाँ पे टाइप कर देंगे, वहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ से डायरेक्ट हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है, कहाँ पे उपलब्ध है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। तो बताइए रिप्लेस बटन कहाँ उपलब्ध होता है। रिप्लेस बटन हमारा कहाँ उपलब्ध होगा भैया, वो एडिट मेनू में उपलब्ध होता है। बिल्कुल सही बात है, एडिट मेनू में। हाँ, एडिट मेनू में हमारा रिप्लेस शब्द का ऑप्शन होता है। हाँ, अब आते बढ़ते हैं, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह क्या कहलाता है, डेस्कटॉप, डायलॉग बॉक्स, मेनू बॉक्स, आइकन या विंडो। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन कराने के लिए आयताकार जगह क्या कहलाता है, आयताकार जगह भैया क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, विंडो बोला जाता है। ठीक है, डी वाला हो जाएगा, आइकन ओकन तो बोलेंगे नहीं, विंडो बोलेंगे, ना तो मेन्यू होगा, डायलॉग बॉक्स भी नहीं होगा, डेस्कटॉप भी नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेन्यू। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। कमांड की 13 क्या है, कमांड की सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं क्या कहलाती है, GUI, आइकन, मेनू, या विंडोज, या इनमें से कोई नहीं। कमांड की जो सूची होती है, प्रकट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बोलते हैं। कमांड की जो सूची जो प्रकट होती है वो क्या होती है, मेन्यू होती है। ठीक, मेन्यू होती है, मेन्यू होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14 है कि वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को क्या कहा जाता है, वेब विंडो, करंट विंडो, वर्ड पैड विंडो, या सक्रिय एक्टिव विंडो, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए वर्तमान प्रयुक्त हो रहे विंडो को क्या कहा जाता है, एक्टिव विंडो कहा जाता है भैया। 14 का डी, बहुत शानदार, एक्टिव विंडो कहा जाएगा। देखिए कभी कभी क्या है, आप जब विंडो डलवाने जाते हैं ना, जब आप सिस्टम को फॉर्मेट कराने जाते हैं, तो वहाँ नीचे लिख होता है योर विंडो इज नॉट एक्टिवेटेड, लिखता है ना, योर विंडो इज नॉट एक्टिवेटेड। अगर आपका विंडो एक्टिवेट नहीं रहेगा तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, जो आपकी क्या है डेस्कटॉप की जो स्क्रीन होती है ना, वो ऑटोमेटिक उसका जो वॉलपेपर होता है वो क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। वॉलपेपर क्या होगा, अगर विंडो एक्टिवेट नहीं रहेगा, विंडो इज नॉट एक्टिवेटेड, विंडोज इज नॉट, if window is not activated, ठीक है, if window is not activated, so क्या हो जाएगा, योर स्क्रीन इज, जो होगा वो क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, अर्थात उसका जो डिस्प्ले है वो ब्लैक दिखने लगा, अर्थात ये हो जाएगा हमारा डी वाला आंसर। ठीक, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं,
माई फोल्डर में, माई डॉक्यूमेंट्स में, माई फाइल्स में, माई टेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, या आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर कहाँ रख सकते हैं भैया? और जहाँ पे पर्सनल की बात होती है तो अपने रखेंगे, माई डॉक्यूमेंट्स में ही रखेंगे, ठीक है। कहाँ रखेंगे? डॉक्यूमेंट्स की बात की, पर्सनल फाइल कहाँ रखेंगे? माई डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, माई डॉक्यूमेंट्स में रखेंगे, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे आप लोग। MS वर्ड की भैया सुविधा एक डॉक्यूमेंट्स में सूची बनाने में मददगार होती है क्या? वर्ड आर्ट, स्केलिंग, या बुलेट्स और नंबरिंग, या वर्ड ट्रैप। MS वर्ड की बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल सही। क्या होगा? बुलेट और नंबरिंग, ठीक है। जैसे हम ये क्या है, ये जो हमने PPT बनाई है ना, ये जो हमारा क्या है ABCD, ये जो है ना, ये क्या है? बुलेट नंबर है, ठीक है, बुलेट नंबरिंग है। बुलेट नंबरिंग और कई होता है, एक हो जाता है, 2 3 4 ऐसे भी होता है। और कैपिटल लेटर में भी होता है, A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, ये सब क्या है? बुलेट नंबरिंग है, ठीक। और क्या है? और कई कई प्रकार के आइकन होते हैं, जैसे स्टार हो गया, ठीक। इसी प्रकार की इसको हम बोले बुलेट्स एंड नंबरिंग की सुविधा एक डॉक्यूमेंट्स में सूची बनाने में मददगार होती है। हाँ, ठीक है, सूची बनाने में मददगार होती है क्या? बुलेट नंबरिंग, ठीक है। बुलेट नंबरिंग से क्या होता है? स्वतः ही अगर बुलेट नंबरिंग एक्टिवेट कर देंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बुलेट नंबरिंग हमने यहाँ पे नहीं लगाया था, तो मान लीजिए यहाँ पे बुलेट नंबरिंग हमने नहीं लगाया है, तो बुलेट नंबरिंग लगाने के लिए क्या करेंगे पहले हम? तो पहले इसको क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इतने 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 जो जो हमने टाइप किया है इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बुलेट नंबरिंग वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से सीधा सिलेक्ट कर देंगे। अगर हम ABCD वाला सेलेक्ट करेंगे तो ABCD आ जाएगा, और नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग आ जाएगा। हाँ, ये सब क्या है? बुलेट नंबरिंग होता है, ठीक। चलो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? C हो जाएगा। सी सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रयोग नहीं है? पेज मार्जिन, पेज मार्जिन का प्रयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, पेज मार्जिन का प्रयोग नहीं है। देखिए, पेज मार्जिन का प्रयोग बाएं, मध्य, शीर्ष या दाएं। पेज मार्जिन का नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। 17 क्या हो जाएगा? देखिए, क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रयोग नहीं है। देखिए, जैसे कोई टेस्ट अगर हम MS ऑफिस में लिखे हैं, तो उसको मार्जिन करने के लिए हम तीन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। एलाइन, एलाइन आपने नाम सुना होगा, एलाइन, लेफ्ट एलाइन, राइट एलाइन और सेंट्रल एलाइन, ठीक है। सेंट्रल एलाइन अर्थात बायां दायां, और सेंट्रल अर्थात मध्य, तो हो गया। अर्थात गलत क्या हो जाएगा? शीर्ष, सी वाला क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा, ठीक है। सी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। ये होगा हमारा, प्रयोग नहीं करते हैं किसका? शीर्ष का, ठीक। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक। लेफ्ट, राइट एंड सेंटर एलाइन का यूज किया जाता है, और शीर्ष का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। हाँ, 18 पाइए। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? बताइए। अब देखिए, बोल्ड, इटैलिक, बॉर्डर या अंडरलाइन। हाँ, कौन सी कमांड है जो टेक्स्ट को, जैसे हमने टेक्स्ट लिखा ना, जैसे हमने लिख दिया AJAY लिखा है ना, अब कौन सी कमांड है जो इस टेक्स्ट को प्रभावित नहीं करेगी? कौन सी कमांड है? बोल्ड है, इटैलिक है, बॉर्डर है, या अंडरलाइन है? 18 का। हाँ, देखिए, बोल्ट वाला का जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, तो बोल्ड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये बोल्ट बोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इटैलिक करेंगे तो तिरछा शब्द में लिख उठेगा, इटैलिक हो जाएगा, ठीक। और क्या आ गया? अगर हम अंडरलाइन, अंडरलाइनिंग मतलब ये जो हमने नीचे लिखा ना अंडरलाइनिंग, ये अंडरलाइन क्लिक करेंगे तो नीचे अंडरलाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये सब कह रहा है हमारे टेक्स्ट को प्रभावित कर रहे हैं ना। अब ये क्या है? हमारा बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर हमारा प्रभावित नहीं करेगा। बॉर्डर कहाँ यूज किया जाता है? अगर हम जो पेज बनाते हैं ना, जो पेज, जैसे हमारा क्या है, MS ऑफिस में गए, MS ऑफिस में जो जो पेज होता है, जैसे हमने न्यू पेज लिया, ये हमारा न्यू पेज हो गया, ठीक है। ये न्यू पेज है ना, ये न्यू पेज रहता है ऐसे, तो वहाँ बॉर्डर लगाया जाता है। अगर हम बॉर्डर लगा देते हैं, जैसे बॉर्डर एक्टिवेट कर देते हैं किसी भी लाइनों से, बॉर्डर एक्टिवेट किए, मान लीजिए ये हमारा हो गया बॉर्डर,
ये हमारा संपूर्ण पेज में लगता है और हर एक पेज में रहेगा, ये होता है बॉर्डर। बॉर्डर सी, बहुत किया हुआ। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 19 है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। भैया कौन कौन से होते हैं? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होती है और दूसरा होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, सेंटर फॉर्मेटिंग, वर्ड फॉर्मेटिंग या फॉन्ट फॉर्मेटिंग। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक, क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट देखो, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग तो आप लोग जानते हैं। दूसरा का क्या होता है? एक और होता है हमारा, जिसको बोलते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक, इसको बोलते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 और हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है क्या? ड्राइंग टूल बार, व्यू बटन या स्टेटस बार या टाइप स्टाफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी क्या प्रदान करता है? बताइए। ये हमारा सी है। ठीक है, तो हमारा क्या प्रदान करता है? स्टेटस बार। ठीक, स्टेटस बार। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी वाला हो जाएगा, स्टेटस बार। हाँ, स्टेटस बार क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो इसी के साथ क्या है, हमारे जो क्वेश्चनों का सिलसिला क्या है समाप्त हो चुका है। कल आप हमसे फिर से जुड़िए शाम को 8:30 बजे। ठीक है, जुड़ना मत भूलिए। ठीक, शाम को जुड़िए 8:30 बजे, क्वेश्चनों का सिलसिला चलता रहेगा। आप हमसे जुड़ते रहिए। 5000 प्लस क्वेश्चन जो कराने का वादा है वो पूरा किया जाएगा आपके पेपर के पहले। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट और बीपीओ, बीपीओ को तो 27 अप्रैल का पेपर है ना। इसके पहले जितने हमने क्लासें ली हैं, अगर आपने उसको देख लिया तो आपके जो हम पेपर है उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए, इसी के साथ क्या करेंगे, हम लोग अपने क्लास को एंड करेंगे भैया। ठीक है, अपनी क्लास को इसी के साथ एंड करेंगे। तो ठीक, तो जय हिंद, जय भारत।